वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरा बहरीन। वली-अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद ने मनामा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में शिराकत बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान और बहरीन के अवामी रवाबित मुस्तहकम होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से दौरा पाकिस्तान पर आए ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बदलती हुई जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। अली लारेजानी का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। वफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, अफवाज, एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह जरूर पाएगा। खित्ता जियो पोलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज है। मार्काए हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले इन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। GSP प्लस की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ ने सख्त तरीन आजमाइश में भी वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने इख्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अली मकानम पर 20,000 रुपये जुर्माना, 10-10 लाख मालियत के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने उन्हें आर्जी तहवील में लेने का भी हुक्म दिया था। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना था, अली मकानम की जानिब से समात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर लीं। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला की कराची में रैली। वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात पेश करने के बाद वकला का एहतजाज खत्म। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना था, कारोंझर पर पीपल्स पार्टी का भी वही मौक़िफ़ है जो वकला का है। कॉर्पोरेट फार्मिंग और दीगर मामलात पर बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर नवाज वड़ाइश कहते हैं, हुकूमत ने अपील वापस लेने की यकीन दहानी कराई है और 15 दिन का वक्त लिया है। किसी को 27वीं तरमीम से मसला है तो अदालत जाए, दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं, MQM को साथ लेकर चलेंगे। 4 दिसंबर को NFC अवार्ड का इजलास है, फैसला नेशनल फाइनेंस कमीशन करेगा। NSA इजलास की तैयारी। वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत मुशावरती इजलास। NFC से मुतालिक सूबे के माली और आइनी हुकूक पर गौर किया गया। सूबे और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखने का फैसला। लोगों ने रिजेक्ट किया इमरान खान के बयानिए को। पंजाब में तो इलेक्ट्रो बसेज हैं, पंजाब में तो सुथरा पंजाब है,
पंजाब राशन कार्ड दे रहा है। लोगों ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी को वोट दिया। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की मकबूलियत के दावे धरे रह गए, लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, पंजाब राशन कार्ड दे रहा है, बसें चल रही हैं, 1 साल में 1.5 लाख नौकरियां दी गईं। दीगर सूबों के लोग पूछ रहे हैं ये सहूलतें कहाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम तरक्याती कामों के लिए तरस रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम की खिदमत के बजाय सियासी बयानबाजी में मसरूफ रहते हैं। अब तो आईनी अदालत बना ली, फिर भी काम नहीं हो रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। पटवार सर्कल्स में प्राइवेट अशखास के सरकारी काम के खिलाफ केस। अदालत का आसामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी ना होने पर बरहमी का इजहार। पूछा, क्या हर काम तौहीन अदालत नोटिस के बाद ही करना है? जीडीसी को अदालत ने सजा दी, उसे सदर मेडल पहनाता है। तौहीन अदालत का नोटिस किया तो उसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भेज दूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार की तरह वक्त नहीं दूंगा। ये लोकल पोस्ट हैं, दूसरे सूबों से कैसे भर्तियां लाएंगे? पंजाब या सिंध में इस्लामाबाद वालों को लगाएं तो पता चले। लोकल बॉडीज इंतखाबात न कराना भी बेईमानी है। हांगकांग के शुमाली इलाके में रिहायशी इमारत में आग लग गई, 4 अफराद हलाक, 2 की हालत तशवीशनाक। आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया, सैकड़ों लोग महसूर, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के लिए फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीसीबी की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। कहा, यह हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। 1 दहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की सतून बनने तक का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि पीएसएल की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने कहा, अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। सीईओ कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा, अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। और लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 15 मुल्कों के 44 बॉक्सर्स इवेंट में शरीक। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए जान लड़ाएंगे। गैर मुल्की बॉक्सर्स ने पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी बॉक्सर्स आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जारी रहेगी।